हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स न्यू एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर कुछ क्वेश्चंस। किस क्वेश्चंस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अप्लाई होगा, किस में एडिशन अप्लाई होगा, किस में मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा, वो हम लोग वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन से आपको ये क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन में क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेड। कितना ऐसा 3 डिजिट नंबर होगा जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सब डिजिट जो होगा वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो ये गैप मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्या है देखिए, आपको पहले भी इसको समझिए। पहले से ये क्या करना क्या है, इसमें आपका 3 डिजिट नंबर चाहिए, ठीक है, 3 डिजिट नंबर। अब ये 3 बॉक्स को फिलअप करना है। आपके पास डिजिट क्या है, आप क्या क्या डिजिट से फिलअप करते हैं, नंबर कैसे बनता है ना, 0 से लेकर स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 से लेकर आपको 9 तक, ये सब डिजिट से ही नंबर लेना, नंबर बनता है आपका, ठीक है। तो ये कितना डिजिट है आपके पास, 10 डिजिट्स है। 0 से काउंट करेंगे तो 9 तक, तो 10 डिजिट्स है। 10 डिजिट से आपको ये 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है ये क्या, वंस प्लेस, वंस टेंस 100। तो 100 प्लस कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है, कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है। इसलिए आपके पास कितना ऑप्शन है इस बॉक्स को फिलअप करने का, इस गैप को फिलअप करने का कितना ऑप्शन है आपके पास, 9 ऑप्शन है। 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक डिजिट को हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए 9 वेज हो जाएगा। ये जो 100 प्लस है, ये 100 प्लस के लिए क्या होगा, 9 वेज हो जाएगा। क्लियर। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आप रिपीट नहीं कर सकते हैं, लिखा हुआ नो डिजिट रिपीटेड। मतलब एक बार यहाँ अगर सपोज यहाँ 5 आया तो और आगे कहीं पर 5 नहीं आएगा। तो जब डिजिट रिपीट नहीं कर सकते थे, जो यहाँ पर आएगा ये 9 नहीं अप्लाई हुआ। ये इसका मीनिंग ये बना, ये 9 वेज हुआ। ये नहीं कि 9 यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ 9 वेज हुआ। मतलब आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अप टू 9 तक जा सकते हैं, ठीक है। इसका 9 वेज हुआ, मतलब कोई ना कोई एक 1 से लेकर 9 तक कोई डिजिट यहाँ फिलअप हुआ है। तो सपोज 5 फिलअप हुआ, मतलब क्या हुआ, 5 को अब इधर आप अप्लाई और आगे नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब 5 को नहीं यूज कर सकते हैं तो 5 को यहाँ पर छोड़ देना होगा। जहाँ भी 5 है उसको 5 को छोड़ दीजिए, ये अब नहीं लेंगे। अब क्या है, क्योंकि आप सेकंड पोजीशन में यहाँ जो 100 टेंस प्लेस या यूनिट प्लेस है उसमें 0 आप ले सकते हैं, यहाँ हम लोग 0 फिलअप कर सकते हैं। अब क्या होगा, 5 को छोड़ दिए क्योंकि 5 यहाँ आ चुका है, तो 5 को छोड़ देंगे। तो 5 छोड़ देंगे तो क्या हो गया, अब 0 से काउंट करें 9 तक, तो कितना हो गया, फिर से 9 डिजिट हो गया, फिर से आपका 9 डिजिट हो गया। तो इस प्लेस को हम फिलअप कर सकते हैं कितना वेज से, अगेन इसको 9 वेज से फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका ये यूनिट प्लेस। अब यहाँ पर ये 9 वेज है, इसमें 0 1 2 3 4 6 7 8 9 5 नहीं है। वो जो 9 डिजिट है, कोई ना कोई एक डिजिट वहाँ पर आप फिलअप किए हैं। तो जो भी डिजिट यहाँ पर लिए हैं, सपोज 3 लिए हैं, तो 3 को आप और अप्लाई नहीं कर सकेंगे, मतलब और यूज नहीं करेंगे आगे, ठीक है। तो 3 को भी छोड़ देंगे, 3 को छोड़ देंगे तो आप कितना बचेगा आपके पास, 9 से एक और माइनस हो गया, मतलब आप 8 वेज हो गया। नेक्स्ट आप क्या हो गया, इसको आप फिलअप कर सकते हैं 8 वेज से। 5 और 3 छोड़कर बाकी कोई भी डिजिट से यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो 5 और 3 छोड़ देंगे, 2 छोड़ देंगे तो कितना होगा, 8 ही आपका बचा। तो इसको फिलअप कर सकते हैं 8 वेज से। इसे आपको लिखना है, आंसर तो पता चल गया, 9 वेज इंटू 9 वेज इंटू 8 वेज, ये आपका आंसर हो गया। बट आपको लिख कर दिखाना ये, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, द 100 प्लेस can be filled in कितना वेज होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट नहीं होता नंबर, इसलिए 0 को छोड़ देंगे। 0 छोड़ देंगे तो बचा क्या, 9 आपका डिजिट बचा, तो 9 वेज, ठीक है। द 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। क्लियर। द टेंस प्लेस 100 प्लेस हो गया, द टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन। अब क्या होगा, अब क्योंकि एक यहाँ पर जो आ चुका है 100 प्लेस में, किसी एक डिजिट को जो लिया है उसको छोड़ दीजिए, अब फिर 0 को इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि अब सेकंड पोजीशन में 100 प्लेस में 0 जा सकता है।
तो अब जब एक छोड़ दिया लेकिन 0 को फिर से इंक्लूड कर दिए तो फिर क्या हो गया, आपके पास 9 ही हो गया, 9 डिजिट आपके पास रखा हुआ है। तो आप इसको भी फिलअप कर सकते हैं कितना वेज से, 9 वेज से। द 100 प्लेस द 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। रीजन क्या है, क्योंकि जो डिजिट आप 10th प्लेस में लिए, 100 प्लेस में लिए, उसको छोड़ दिए, अब 0 को इंक्लूड कर देंगे तो फिर से आपके पास 9 हो गया। तो सेकंड पोजीशन को मतलब आपका 10th प्लेस को फिलअप कर सकते हैं 9 वेज से। अब बचा आपका 1st प्लेस या द यूनिट प्लेस। द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन, अब क्या होगा, दो डिजिट आ चुका है, यहाँ एक आ गया, यहाँ आ गया, 10 में से 2 निकल गया, वो और आगे नहीं अप्लाई कर सकते उसको, तो क्या होगा, फिर आपके पास 8 वेज बचा। तो 8 डिजिट है तो 8 वेज से आपको उसको फिलअप कर सकते हैं, 8 वेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 ये हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर भी लिख सकते हैं, क्या होगा 9 इंटू 8, तो कितना हो गया आपका 9 इंटू 8, 864, क्लियर। 648 आपका इस तरह का डिफरेंट आपका 3 डिजिट नंबर बनेगा जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्लियर। तो आपको क्या होगा, इस तरह से बॉक्स मेथड से आप कर सकते हैं। आपको फिलअप करना है, बस सोचना है क्या करना है नहीं करना। रिपीटेशन अगर अलाउड है वो ध्यान रखना, उसके लिए डिफरेंट आंसर आएगा। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो वो भी ध्यान रखना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि रिपीट करना है या नहीं करना। जब कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको रिपीट करना होगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, मतलब रिपीटेशन अलाउड है। इस केस में आपको समझना है ये रिपीटेशन अलाउड है, नहीं तो मेंशन किया रहता है क्वेश्चन में कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है या डिस्टिंक्ट डिजिट कुछ भी ऐसा लिखा रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि रिपीट कर सकते हैं, मतलब एक बार जो डिजिट आया है वो सेकेंड टाइम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वैसे ही करेंगे। आपको बॉक्स को फिलअप करना है, 3 डिजिट नंबर चाहिए। आपको कौन सा आपके पास डिजिट है, 0 से लेकर आपका कितना है, 0 1 2 से लेकर कहाँ तक जाना है, आपको 9 तक जाना है। तो आपके पास 10 डिजिट्स है, आपके पास 10 डिजिट्स है। आप फर्स्ट प्लेस मतलब क्या हुआ, 1 10 100 प्लेस को आप फिलअप नहीं कर सकते 0 से, क्योंकि 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इस प्लेस में 0 को छोड़ना होगा और 1 से 9 के बीच कोई भी डिजिट आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए 9 वेज हो जाएगा, इसके लिए 9 वेज हो जाएगा। क्योंकि आप रिपीटेशन अलाउड है, आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब 1 से लेकर 9 तक फिर से आप यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब यहाँ जो 9 वेज हुआ इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें कोई ना कोई एक नंबर आया, सपोज यहाँ पर 2 आया है, कोई ना कोई 1 से लेकर 9 के बीच कोई ना कोई एक डिजिट आप यहाँ पर फिलअप किया है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन 9 था, मतलब 1 2 3 4 से लेकर आपका 9 तक कोई भी एक डिजिट वहाँ पर फिलअप करना आपको। आप सपोज 2 से किए हैं तो क्या हुआ, अब 2 रिपीटेशन क्योंकि अलाउड है तो बाद में फिर 2 आ सकता है, आप 2 यहाँ पर ले सकते हैं, मतलब 2 2 2 ऐसा नंबर भी अलाउड है, यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो रिपीटेशन जब अलाउड है तो फिर क्या होगा आपके पास, और 0 अब क्या हो गया, अब सेकंड प्लेस में 0 आ सकता है, ये थर्ड प्लेस में भी, 100 प्लेस में आप 0 नहीं ले सकते, लेकिन टेंस और यूनिट प्लेस में आप 0 ले सकते हैं, ठीक है। जब 0 लेंगे तो आप कितने बार हो गया आपके पास, फिर से 10 डिजिट हो गया आपके पास, ठीक है। रिपीटेशन भी अलाउड है और 0 को इंक्लूड कर लिया, कितना हो गया, इसके लिए आप 10 आपका ऑप्शन हो गया। 10 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं, इसको फिलअप कर सकते हैं 10 वेज से, अगेन रिपीट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं आप 10 वेज से। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। बट इसे लिखना है किसे, तो इस तरह से देखिए क्या होगा सोल्यूशन ना, द 100 प्लेस can be filled in कितना वेज से होगा, the 100 place can be filled in 9 ways, can be filled in 9 ways। रीजन क्या है, क्योंकि 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होगा, क्लियर। इसलिए the 100 place can be hundreds
प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो आप जीरो को इंक्लूड कर लेंगे, जीरो को इंक्लूड करेंगे और जो कोई भी आपका स्टार्टिंग से फिर काउंट करेंगे तो कितना होगा, आपके पास 10 डिजिट है, रिपीटेशन अलाउड है, इसलिए द टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज। सेकेंड प्लेस को भी हम 10 वे से कर सकते हैं। इवन द 10 वंस प्लेस जो होगा, द यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज होगा, इन अगेन 10 वेज हो जाएगा, 10 वेज। क्लियर? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 900। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, जब डिस्टिंक्ट डिजिट है तो आपका आया था 648, अभी क्या है, क्योंकि आप रिपीटेशन अलाउड है इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर 900। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर। कितने ऐसा नंबर्स है 3 डिजिट ऑड नंबर है, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, फिर से समझिए इसे रफ वर्क में क्या करना होगा। आपके पास डिजिट है 0, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि बोला गया है 3 डिजिट ऑड नंबर, तो अब ध्यान क्या रखना है इसमें, 0 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 9 तक डिजिट है। आपको क्या हुआ, 3 डिजिट ही फिलअप करना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, बट वो ऑड होना चाहिए। ऑड होने के लिए जो यूनिट प्लेस में है उसमें क्या होगा, 2 का मल्टीपल जो है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑड नंबर नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा, 0 छोड़ना है, आप 0 को छोड़ना होगा, 0 2 4 6 8 ये सब डिजिट को आप यहाँ यूनिट प्लेस में नहीं ले सकते हैं, ये सब जगह में ले सकते हैं, 100 प्लेस में ले सकते हैं, टेंस में 100 में लेंगे, 100 में 0 नहीं लेंगे। ठीक है, बट अगर आपको ऑड नंबर चाहिए तो लास्ट जो डिजिट होगा यूनिट प्लेस में वो 0 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, चलिए पहले इसको फिलअप करते हैं। तो इसको हम लोग कितने में से फिलअप कर सकते हैं, यहाँ 0 छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या हुआ, 9 वेज हुआ। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड है, क्वेश्चन में पढ़िए, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर। यहाँ रिपीटेशन में कुछ बात है, मतलब नहीं किया, जब नहीं किया मतलब कि आपको रिपीट करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब आपको रिपीट करना है। क्लियर? तो आप डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे क्योंकि 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए 0 छोड़ देंगे, तो इसके लिए 9 वेज हो गया। क्लियर? अब ये जो 10th प्लेस में इसको 0 आप इंक्लूड कर लीजिए, इसमें 0 ले सकते हैं, और 0 लेकर कोई भी नंबर ले सकते हैं यहाँ से, जो 0 से लेकर 9 तक किसी को भी हम यहाँ ले सकते हैं। तो इसके लिए कितना वेज हो जाएगा, इसके लिए 10 वेज हो जाएगा, इसके लिए 10 वेज हो जाएगा। अब सोचना है यूनिट प्लेस के लिए। यूनिट प्लेस में क्या है, क्योंकि आपको ऑड नंबर बनाना है, मतलब आपको 0 नहीं ले सकते, 2 4 6 8 नहीं ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 डिजिट को छोड़ दीजिए, ये 5 डिजिट जो है उसको आप छोड़ना होगा आपको, वो आप यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। तो 5 छोड़ दिए थे, 10 में से 5 छोड़ दिए तो बचा कितना आपके पास, 5 बचा। तो इसको आप फिलअप कर सकते हैं कितने वेज से, 5 वेज से। तो ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर? इसको चलिए लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, लिखेंगे कैसे, द 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज से, इस प्लेस को कितना से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए हम कोई भी डिजिट छोड़ से अप्लाई यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, बट 0 नहीं लेंगे। मतलब आपके पास 9 ऑप्शंस है, तो फिल इन 9 वेज इसको फिलअप कर सकते हैं 9 वेज से। क्लियर? अब सेकंड है, हम 10th प्लेस में अब 0 हम ले सकते हैं, 0 लेंगे और रिपीटेशन भी अलाउड है, मतलब आपके पास कितना ऑप्शन है, आपके पास 10 ऑप्शन है। अब 0 से काउंट करेंगे तो 10 डिजिट है, 10 डिजिट में किसी को भी यहाँ पर हम फिलअप कर सकते हैं। तो द 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज होगा, 10th प्लेस कितना वेज से फिलअप कर सकते हैं, आपका 10 वेज।
10 वेज। रीजन क्या है? क्योंकि आप जीरो आप वहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं और रिपीटेशन भी अलाउड है। ये भी हो गया। अब कौन बचा? अब बचा यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में रिस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर आपको बनाना है। ऑड नंबर बनाना मतलब आप ये सब जो है 2 का मल्टीपल जो है 0, 2, 4, 6, 8 ये लेने से इवन नंबर बन जाएगा। तो इसको छोड़कर कोई भी डिजिट यहाँ पर यूनिट प्लेस में आप फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोड़ देंगे तो कितना बचा? आपके पास कितना छोड़ना पड़ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट को छोड़ने बोल रहे हैं। 0 से 9 के बीच 5 डिजिट अगर छोड़ देते हैं, 0 से 9 के बीच 10 डिजिट है। ये जो काउंट करेंगे 0 से 9 तक क्या है? 10 डिजिट है। उसमें से 5 डिजिट निकाल दिए तो बचा कितना? 5 डिजिट। तो इस प्लेस को हम फिलअप कर सकते हैं 5 वेज से। द यूनिट प्लेस can be filled in कितना वेज से? 5 वेज। कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। ठीक है, 5 वेज से फिलअप कर सकते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट ऑड नंबर्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9 × 10 × 5 दैट इज 450। तो 450 ऐसा नंबर होगा जो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होगा। 450 नंबर्स है जो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है। कैसे हुआ? क्लियर हुआ आपका? बस आपको रिस्ट्रिक्शन क्या था? किसमें था? यूनिट प्लेस में रिस्ट्रिक्शन था। वहाँ आपको सोचना है कि ऑड नंबर बनाना है तो सिर्फ ऑड डिजिट से ही आपको वहाँ फिलअप करना है। मतलब 1, 3, 5 ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऑड डिजिट को हम फिलअप कर सकते हैं कितने में से ना? 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से। ये सब अगर इस प्लेस में आ गया 1 या 3 या 5 या 7 या 9 तो नंबर जो बनेगा इससे पहले कुछ भी रहे नंबर बनेगा क्या होगा? ऑड नंबर बनेगा। ठीक है, तो इसको फिलअप कर सकते कितने वे से? 1, 2, 3, 4, 5 वे से। या फिर इवन नंबर को माइनस कर दीजिए। नंबर ऑफ इवन जो इवन डिजिट है 2 का मल्टीपल जैसे 0, 2, 4, 6, 8 उसे अगर हटा देते हैं तो बचा कितना आपके पास? 5 डिजिट बचा। तो वो 5 डिजिट को यहाँ फिलअप करना है। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन को ध्यान रखना है। फिर यूनिट प्लेस को 10 और 100 के लिए जो आपका रिस्ट्रिक्शन है 100 प्लेस में आप 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो ध्यान रखना है। रिपीटेशन अलाउड है वो ध्यान रखना है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो आंसर वेरी करेगा, ये भी ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 5 इज इन द यूनिट प्लेस। यहाँ क्या रिस्ट्रिक्शन है कि 5 यूनिट प्लेस में ही होना चाहिए। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 5 इज इन द यूनिट प्लेस। 5 को यूनिट प्लेस में रखना है। 5 अगर यूनिट प्लेस में रखना है आपको तो पहले इस तरह से सोचिए। आपके पास डिजिट है 0, 1, 2 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। इससे फिलअप करना है। क्लियर? बट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000। मतलब 100 and 1000 के बीच कितना डिजिट का बनता है? 3 डिजिट का बनता है, वो ध्यान रखना है। बट यहाँ बोला गया सच दैट 5 इज इन द यूनिट प्लेस। 5 यूनिट प्लेस में ही होना चाहिए। 5 आपका यूनिट प्लेस में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 5 जब यूनिट प्लेस में रखना है। अब इस क्वेश्चन से थोड़ा ये समझना आपको, तो क्या 5 जो यूनिट प्लेस में रखना है मतलब क्या हुआ? बाकी जगह क्या 5 नहीं ले सकते हैं? ये क्लियर कीजिए पहले। यहाँ पर ऐसा कुछ स्टेटमेंट से लग रहा है आपको हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 5 इज इन द यूनिट प्लेस। सिर्फ बताया गया कि 5 यूनिट प्लेस में होना चाहिए, आगे कहीं होगा या नहीं हुआ वो नहीं बोला गया। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एग्जैक्टली 5 इज इन द यूनिट प्लेस, मतलब केवल 5 यूनिट प्लेस में ही होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं आपको क्वेश्चन से पता चल रहा है। मतलब क्या हुआ? आप 5 को आगे भी यूज कर सकते हैं, बट यूनिट प्लेस में 5 रखना होगा। यूनिट प्लेस में 5 रखना होगा। मीनिंग क्या हुआ? आप ऐसा नंबर बना सकते हैं 5 है, सपोज यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, ऐसा नंबर बन सकता है। ठीक है, आपका यहाँ पर 5 ले सकते हैं, यहाँ भी 5 ले सकते हैं, यहाँ भी ऐसा नंबर ही बनने के लिए आपको दिया गया है। और यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये नंबर भी अलाउड है। क्या आपको कर सकते हैं? क्या क्या अलाउड है? ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है, बट ऐसा कुछ नहीं अलाउड है, ऐसा कुछ अलाउड नहीं है, क्योंकि 5 यूनिट प्लेस में होना चाहिए ये बोला गया है। तो 5 होना ही चाहिए यूनिट प्लेस में, आगे हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बट यूनिट प्लेस में 5 होना चाहिए, तो ये वाला अलाउड नहीं है।
अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ बोला गया हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट 5 इज इन द यूनिट प्लेस। 5 यूनिट प्लेस में होना चाहिए। बाकी का क्या होगा वो नहीं बताया गया, मतलब हम ले सकते हैं बाकी के बारे में। अगर टेंस और यूनिट 100 प्लेस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, जब वो नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, दोनों को आपको लेकर चलना होगा। क्लियर? तो अब आते हैं फिर क्वेश्चन में। तो आपको 3 डिजिट फिलअप करना है। यहाँ फिक्स हो गया कि 5 यूनिट प्लेस में ही होना चाहिए, ये फिक्स कर दिया गया 5 यूनिट प्लेस में होना चाहिए। ये 5 को तो हमने फिक्स कर दिए। यहाँ और कोई अदर नंबर और अदर डिजिट नहीं आएगा, मीन्स 0 1 2 3 से लेकर 9 के बीच 5 के अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब क्योंकि अब इस प्लेस में 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता, इसलिए 100 प्लेस में 0 से नंबर स्टार्ट नहीं होगा, बट यहाँ 5 अलाउड है। वहाँ क्वेश्चन में है कि 5 यूनिट प्लेस में होना चाहिए। 100 और 10 प्लेस के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, मतलब हम लोग लेंगे तो 5 को लेंगे, यहाँ 0 नहीं आएगा। तो आपके पास कितना वेज है? 9 वेज है। आपके पास 9 वेज है, 0 को छोड़ देंगे, बाकी कोई भी ले सकते हैं वहाँ पर। अब इस प्लेस में अब 0 को फिर से इंक्लूड कर लेंगे और यहाँ 5 भी आ सकता है, यहाँ तो कुछ बताया नहीं है तो हम 5 यहाँ भी ले सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपको फिर 10 वेज हो जाएगा, इसके लिए 10 वेज। तो ये आपका फाइनल आंसर देने वाला है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं सॉल्यूशन। द 100 प्लेस कैन बी filled in कितना वेज होगा? अभी जस्ट बताया कि 9 वेज होगा, क्योंकि उसमें 0 अलाउड नहीं है, 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर? अब करना क्या? 10th प्लेस के बारे में सोचना। द 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज होगा? अब फिर 10 वेज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है? 0 को इंक्लूड कर लेंगे और कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, सिर्फ 0 इंक्लूड करना था उसमें, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है सेकंड प्लेस के लिए, मतलब 10th प्लेस के लिए। 3rd प्लेस के लिए, दैट इज यूनिट प्लेस के लिए आपका रेस्ट्रिक्शन है। द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज होगा? यहाँ बताया गया कि 5 ही रखना है और कोई डिजिट वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो ये 1 वे हो जाएगा, 1 वे। ठीक है, केवल एक ही डिजिट से कर सकते हैं, वो क्या है? 1। ठीक है, वो क्या है? केवल 5 ही वहाँ रख सकते थे, ये तो क्या हो गया? आपका तरीका एक ही हुआ, एक ही वे से, मतलब 1 ही सिर्फ 5 से वहाँ फिलअप कर सकते हैं, तो 1 वेज ही हुआ वहाँ पर। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? नंबर्स क्या हो जाएगा आपका? 9 × 10 × 1 दैट इज 90 आपका आंसर हो जाएगा। आपका यहाँ पर क्या था? रेस्ट्रिक्शन था कि यूनिट प्लेस में सिर्फ 5 होना चाहिए, बाकी के बारे में 10 और 100 के लिए कुछ मेंशन नहीं था। रिपीटेशन अलाउड है, तो आंसर ये आपको सोचना होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बताया गया कि कितना नंबर होगा? 100 and 1000 में 3 डिजिट नंबर होगा, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट, कम से कम एक डिजिट, उनमें से एक डिजिट 3 होना चाहिए, कम से कम एक, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मीनिंग क्या हुआ? एटलीस्ट एक 3 या 2 3 है। एटलीस्ट मतलब होता है 1 या 1 से ज़्यादा, 1 या 1 से ग्रेटर। एटलीस्ट 1 मीन्स 1 या 1 से ग्रेटर, मतलब 1 एक जगह 3 होगा ऐसा भी नंबर ले सकते हैं, 2 जगह 3 होगा ऐसा भी नंबर ले सकते हैं, तीनों में 3 होगा ये भी अलाउड है। ठीक है, आपका एटलीस्ट 1 बट एक में भी 3 नहीं है ऐसा अलाउड नहीं है। 2 4 5 है सपोज, ऐसा ये अलाउड नहीं है। क्वेश्चन में ये बताया गया कम से कम एक डिजिट 3 होना चाहिए, कम से कम एक मतलब एक या एक से ज़्यादा। एटलीस्ट 1 मीन्स 1 या 1 से ज़्यादा, मोर देन 1। ठीक है,
तो कम से कम एक जगह 3 होना चाहिए, या तो यूनिट प्लेस से कम से कम एक जब बिनिंग हो गया, मतलब क्या हुआ, आपको एक डिजिट वाला, सपोज यहाँ पर 3 है, बाकी कुछ अदर नंबर ये खोजना है, ये निकालना, 2 3 लेकर जितना नंबर बनने वाला वो निकालना, तीनों 3 लेकर जो नंबर बनने वाला वो निकालना है, सबका समेशन आपका फाइनल आंसर देगा। बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस चला जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, टोटल नंबर डिजिट निकाल लेंगे, 3 डिजिट नंबर, जिसमें से एक भी 3 नहीं है, मतलब ये अलाउड नहीं है, जब मतलब ये क्लियर हुआ ना कि ये अलाउड नहीं है, ये आप नहीं करना सकते हैं, इस टाइप का नंबर उसको नहीं चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस टाइप का नंबर नहीं चाहिए क्योंकि इसमें 3 नहीं है। तो हम टोटल नंबर बनाएंगे, टोटल नंबर 3 डिजिट नंबर बना लेंगे। ठीक है, उसमें से इस टाइप का जो नंबर होगा जिसमें 3 है ही नहीं एक जगह भी, उसको माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड नंबर अब जो आपको चाहिए वो निकल जाएगा। तो इस वजह से इसको सोचेंगे। तो क्या पहले क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर अब 3 डिजिट नंबर निकालते हैं, जिसमें 3 है 3 नहीं है सब उसके अंदर इंक्लूड होगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, तो जब टोटल नंबर अब 3 डिजिट नंबर निकालने जाएंगे तो क्या करना होगा आपका, जहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो फर्स्ट प्लेस को हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो द 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज होगा, इन 9 वेज, क्योंकि 0 अलाउड नहीं है, 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, द 100th प्लेस ये हो गया, द 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज होगा, द 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन, अब क्या है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, 0 को ले लेंगे तो फिर 10 वेज हो जाएगा, इन 10 वेज हो जाएगा। तो इसको हम 10 वेज से कर सकते हैं। अब यूनिट प्लेस को भी क्या कर सकते हैं, 10 वेज से कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड है। द यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज होगा, कैन बी फिल्ड इन, आपका फिर से 10 वेज हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जिसमें रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, आपका 3 डिजिट टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर निकला। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स वो क्या जाएगा आपका 9 × 10 × 10 दैट इज 900, ये हो जाएगा 900 ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है। क्लियर, अब क्या करना है आपको, वो सब नंबर यहाँ से माइनस करना है जिसमें 3 है ही नहीं, एक में भी 3 नहीं होना चाहिए, उस टाइप का नंबर को माइनस कर देना है, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना आपको, जिसमें एक भी 3 नहीं है तो 3 को छोड़कर हम नंबर बनाते हैं। ठीक है, अब द 100th प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना होगा, इन 9 वेज ही होगा, क्योंकि 0 से कोई नंबर स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 10th प्लेस को लेंगे। अब अच्छा एक सेकंड, 9 वेज नहीं, यहाँ मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, 0 को नहीं लेंगे और 3 को भी तो नहीं लेंगे, क्योंकि 3 अलाउड नहीं है, क्योंकि हम क्या कैसा नंबर बनाने जा रहे हैं जिसमें 3 है ही नहीं, तो 0 को छोड़ना है और 3 को भी छोड़ना है। तो 0 से लेकर 9 तक 10 है, 0 छोड़ दिया और 3 को छोड़ दिया, 2 डिजिट को छोड़ दिए, तो बचा क्या 8, या क्या होगा 8 वेज हो जाएगा, यहाँ 8 वेज हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर अब हम लोग 3 को भी नहीं लेना है, कहीं भी 3 नहीं लेना है, और फर्स्ट प्लेस में 0 से स्टार्ट नहीं होगा 100 प्लेस, इसलिए 0 को भी छोड़ दिए, इसका 8 वेज हो जाएगा। द 10th प्लेस 100 प्लेस हो गया, द 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन कितना वेज होगा, 10th प्लेस को फिलअप करेंगे। तो अब क्या है, अब हम लोग ऐसे सोच रहे हैं ना, 3 को नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है, और फर्स्ट प्लेस में 0 को छोड़ दिए थे, अब 0 को इंक्लूड कर लेंगे, तो 0 को इंक्लूड कर देंगे, और उधर आपका 3 है नहीं आपके पास, तो 0 को इंक्लूड कर देंगे, तो टोटल था आपका 10,
टोटल है 0 से लेकर 9 तक 10, 3 को छोड़ दिए तो कितना बचा, फिर से 9 हो गया। तो अब क्या होगा, इन 9 वेज, 9 वेज। जस्ट ए मिनट, फिर से देखिए मिस्टेक हो रहा है। आपको क्या बोला गया कि 0 नहीं लेना है फर्स्ट प्लेस में तो, और 3 को भी नहीं लेना था, 8 हो गया, 2 डिजिट हट गया। अब क्या, इसको जब फिलअप करने जा रहे हैं तो सिर्फ 3 नहीं लेना है और बाकी सबको ले सकते हैं। तो कितना हो गया, फिर 3 को सिर्फ छोड़ दिए थे, एक ही डिजिट छोड़ दिए तो 9 वेज हो गया, ये 9 वेज हो जाएगा। सॉरी, अब लेना क्या है, द यूनिट प्लेस, द यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन। अब देखिए, अब क्या करना है, रिपीटेशन अलाउड है। अब क्या करना है, फिर से अब 9 वेज होगा, सिर्फ 3 को छोड़ना है। लास्ट प्लेस में 0 भी ले सकते हैं, बस 3 को छोड़ना है। इसके लिए क्या होगा, 9 वेज हो जाएगा, 9 वेज हो जाएगा। देखो इस केस में क्या है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट numbers when 3 is not there, without 3, total number of 3 numbers when 3 is not there in any digit, any place, when 3 is not there in any place, not there in एनी प्लेस। स्टेटमेंट कुछ भी आप थोड़ा सा एरिजिनल लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स व्हेन 3 इज नॉट देयर इन एनी प्लेस, 3 इज नॉट देयर इन एनी नंबर भी बोल सकते हैं, 3 इज नॉट देयर इन एनी नंबर, ठीक है। तो एनी नंबर भी कर सकते हैं, एनी नंबर, कोई भी नंबर जो बनाने जा रहे हैं, टोटल नंबर 3 डिजिट नंबर्स जहाँ पर व्हेन 3 इज नॉट देयर, 3 नहीं है इन एनी नंबर, कोई भी नंबर में 3 नहीं है नंबर्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हुआ आपका 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका। तो ये क्या है, इसमें क्या है, 3 से बनने वाला नंबर, 3 एक जगह, 2 जगह, 3 जगह 3 है, जिसमें 3 नहीं है वो भी सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ये जो है 900, इसमें विदाउट 3, विथ 3, 1 3, 2 3, 3 3 सब कुछ अलाउड है इसमें, इससे बाहर कोई नंबर है ही नहीं आपका 3 डिजिट नंबर में, ठीक है। वहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, ये कौन सा, ये क्या कैसा हो गया, ये आपका हो गया कितना, ये हो गया आपका 81, तो 648 हो गया, ये 648 हो गया, ठीक है। 81 इंटू 8, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 है ही नहीं। अब क्या करेंगे, टोटल में से जिसमें 3 नहीं है उसको माइनस कर देंगे, तो 3 होने वाला जितना है, 1 3, 2 3 या 3 3, वो आपका बचा रह जाएगा, तो वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, उसको थोड़ा लिखते हैं, देखिए therefore required numbers of 3 digit numbers इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 900 माइनस 648, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, 900 माइनस 648। क्लियर है, कितना हो रहा है देखिए, आपका ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2, आपका ये हो गया 10 तो 8 2, यहाँ 9, तो यहाँ आपका हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा आपका एक हो गया आपका 8, तो यहाँ पर 252 आपका फाइनल आंसर होगा, 252 आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर, 252। फिर से क्लियर कीजिए चीज़ को। अब क्या बताया गया कि आपको ऐसा नंबर लेना है जिसमें कम से कम एक 3 होना चाहिए, कम से कम एक 3, मतलब एटलीस्ट 1 3 उस वो 3 डिजिट नंबर में होना ही चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 3 मीन्स एक 3 या 2 या 3 तक अलाउड है, ठीक है। तो ऐसा नंबर को कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या किए, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर निकाल दिए, जिसमें एक 3 है, 2 3 है, 3 3 है, या एक भी 3 नहीं है, वो इसमें इंक्लूड है। और क्या किए, हम लोग ऐसा नंबर से निकाले जिसमें 3 डिजिट नंबर निकाले जिसमें 3 है ही नहीं, एक भी जगह पे 3 नहीं है,
3 अलाउड ही नहीं उसमें है। इसमें क्या है 648 ऐसा नंबर्स है, ऐसा टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर है जिसमें 3 कहीं भी नहीं है, ना यूनिट प्लेस में, ना टेंस प्लेस में, 100 प्लेस में। अब क्या किया, टोटल में से इसको अगर माइनस कर देते हैं तो क्या बच जाएगा, वो सब नंबर बच जाएगा जिसमें कम से कम एक जगह 3 है, कम से कम एक जगह 3 है, कम से कम एक जगह 3 मीन्स एक जगह एक 3 है या 2 3 या 3 3 है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर से, क्योंकि अगर आप सेपरेटली निकालने जाएंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बट वो थोड़ा लेंदी चला जाएगा। ये आपका इजी हुआ। आपको क्या किया, टोटल नंबर से माइनस कर दिया आपका जिसमें एक भी 3 नहीं है। ये आपका शॉर्ट थोड़ा ईजी हुआ। अब वो करने जाएंगे तो पहले बहुत सारा ऑप्शन मतलब केस लेके चलना होगा जिसमें 1 3 2 3 1 3 का पोजीशन लेके चलना होगा। तो सबसे बेस्ट वे है ये सॉल्व करना, इस वे से सॉल्व करना। टोटल में से एक भी जिसमें 3 नहीं है उसको माइनस कर दिए तो एटलीस्ट 1 3 आपका निकल गया, एटलीस्ट 1 3 निकल गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 48 numbers can be formed with the digits 3 5 7 8 9। यहाँ क्या, यही जो गिवन डिजिट है उसी से आपको नंबर बनाना है, विच आर ग्रेटर देन 7000, बट ये 7000 से ग्रेटर होना चाहिए। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, यहाँ क्लियर है कि आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। चलिए पहले रफ वर्क में देखते हैं क्या करना होगा। इसमें आपको 4 डिजिट का फिलअप करना है, आप 4 बॉक्स को फिलअप करना है। आपके पास अलाउड है यही सब नंबर, यही सब डिजिट 3 5 7 8 9, बट रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो भी नंबर बनना है वो 7000 से ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्लेस है 1000 प्लेस, इसको ना ही आप 3 से फिलअप कर सकते हैं, ना ही 5 से, आपको 7 से करना है, या 7 8 या 9 से जब बनाएंगे 7 से कोई नंबर जो बनने वाला वो ग्रेटर देन 7000 होगा, या 8 से या 9 से जो बनने वाला है वो ग्रेटर देन 7000 होगा। मतलब 3 और 5 1000 प्लेस में नहीं आएगा। ये रेस्ट्रिक्शन एक पता चल गया। नेक्स्ट क्या है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो यहाँ आएगा वो यहाँ रिपीट नहीं होगा डिजिट। चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, द 1000 प्लेस, द 1000th place can be filled in, कितना वेज होगा, 1000 प्लेस कितना वेज से फिलअप कर सकते हैं। अब सिर्फ करना है आपको 7 8 9 से, क्योंकि ग्रेटर देन 7000 नंबर चाहिए आपको, 3 और 5 वहाँ नहीं ले सकते हैं। तो कितना होगा, इसके लिए 3 वेज हो जाएगा, कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, क्योंकि 3 वेज से ही इसको आप फिलअप कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अब लेना है आपको द 100 प्लेस, द 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन। अब बोलिए 100 प्लेस में किस वजह से फिलअप कर सकते हैं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब इसमें से कोई ना कोई इसमें आएगा। 7 8 9 कोई ना कोई यहाँ पर आया है फर्स्ट प्लेस में, 1000 प्लेस में कोई ना कोई यहाँ पर आया, या तो 7 आया या फिर 8 आया या फिर 9 आया, तो कोई एक आया, सपोज 8 आया, तो 8 को आप रिपीट नहीं कर सकते, 8 को आगे आप नहीं लेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो जब 8 एक छोड़ देंगे, इसमें से एक मान लीजिए 8 आ चुका वहाँ पर, तो कितना बचा आपके पास, 1 2 3 4 4 आपका बचा। तो कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, इसे आप फिलअप कर सकते हैं 4 वेज से। क्लियर। 1000 प्लेस को 100 प्लेस को हम लोग फिलअप कर सकते हैं 4 वेज है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, द 10th प्लेस, the 10th place can be filled in, कितना वे से होगा। अब 10th प्लेस कितना वे से ले सकते हैं, यहाँ भी कोई ना कोई डिजिट आया होगा, या 7 आया या 3 आया या 5 आया, तो जो आया है उसको छोड़ना है। सपोज 5 आया तो इसको भी छोड़ दीजिए, तो 2 डिजिट चला गया, 5 चला गया, 8 चला गया, बचा कितना आपके पास 3 है, एक कमते हुए जाएगा, एक डिक्रीज होते जाएगा, तो इन 3 वेज हो जाएगा, कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। ठीक है, ये 3 वेज से फिलअप कर सकते हैं। अब बचा कौन, द यूनिट प्लेस, द यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन, कितना वेज से होगा। अब क्या होगा, एक और कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 वेज हो जाएगा, 2 वेज। क्या रीज़न है, क्योंकि आपका यहाँ पर कोई ना कोई आया है, 8 आ चुका, 5 आ चुका, सपोज यहाँ 3 आया है, 3 ले रहे हैं, तो यहाँ 3 आया था, फिर 3 को नहीं लेना है, तो 3 डिजिट को छोड़ देना है, तो बचा क्या, 2 ही डिजिट बचा, तो 2 वेज हो जाएगा। क्लियर। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना होना देखिए, 9 4 2 8, 9 8 72, तो 72 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए इस चीज़ को, क्या डिस्कस हुआ कि आपको क्या करना था, आपको 4 डिजिट नंबर बनाना था, बट यहाँ कंडीशन क्या था कि जो नंबर बनना है वो कितना होना चाहिए, 7000 से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 3 से कोई नंबर नहीं बनना, 3 से स्टार्ट नहीं हो सकता, 5 से स्टार्ट नहीं हो सकता है। 3 और 5 से स्टार्ट करेंगे तो 7000 से लेस हो जाएगा। इसलिए इसके पास मतलब ये 1000 प्लेस को हम सिर्फ 7 8 या 9 से ही फिलअप कर सकते हैं। तो 1000 प्लेस तो क्या ऑप्शन में आपके पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है, या तो 7 या फिर 8 या फिर 9। तो इसलिए 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज हो जाएगा। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीट नहीं कर सकते, तो कोई ना कोई 7 8 9 में कोई ना कोई यहाँ पर आया हुआ कोई एक डिजिट आप लिए होंगे, उसको छोड़ देना है। उसको जब छोड़ दिए तो 1 2 3 4 5 में एक छोड़ दिए तो बचा क्या, 4। तो अब क्या हो गया, दैट 100 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। तो अब यहाँ भी कोई ना कोई एक डिजिट आ गया है, तो 2 डिजिट आपका यूज हो चुका है, तो 2 डिजिट को छोड़ देना है क्योंकि रिपीट नहीं करना है। तो 2 डिजिट छोड़ दिए तो बचा क्या, 3। तो फिर क्या हो गया, 100 प्लेस के बाद आपका 10 प्लेस को कितना वेज कर सकते हैं, 3 वेज से। फिर एक डिजिट छोड़ दीजिए, वो अलाउड नहीं है कि 3 डिजिट आप यूज कर सके, तो बचा कौन, 2 डिजिट बचा। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स क्या हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका 72। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। क्लियर, तो आज के लेक्चर में यहीं पर एंड करते हैं। आज के लेक्चर में डिस्कस किए कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। आज वो डिस्कस किए मल्टीप्लिकेशन पर, ठीक है। और भी क्वेश्चंस है, और भी डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आपको और डिस्कस करेंगे। ये तो सब सिंपल बेसिक क्वेश्चंस था, कैसे आपको ये करना है वो आपको समझ में आया। और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेवल थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा टफ में जाएंगे। तो लेक्चर को फॉलो करते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। चैप्टर में आपको ग्रिप आ जाएगा, आप अगर थॉरली इस चीज़ को लेक्चर को फॉलो कीजिएगा तो। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग इसमें, हम लोग का जो टेलीग्राम ऐप है उसमें आप लोग ये कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि जो भी क्वेश्चन है वो आप उसको दे सकते हैं, उसे भी हम लोग डिस्कस कर देंगे। और लेक्चर को फॉलो करते रहिए, बहुत सारा क्वेश्चन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी लेवल के क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक टू हाई लेवल तक। सो लेक्चर को फॉलो करते रहिए। और अगर आपका ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए और फ्रेंड सर्कल में अपना शेयर कीजिए, और लेक्चर्स को आगे भी फॉलो करते रहिए। ओके, क्लियर, आज यहीं तक, टेक केयर।